हेलो हेलो एवरीवन गाइस, वी आर बैक एंड वी आर बैक विद द क्वेश्चन राउंड जो हमने पार्ट 1 करा था। उसका अब आगे क्वेश्चन राउंड बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग मेन सवाल जो हम करेंगे रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के ऊपर। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हमने थ्योरी बहुत ही अच्छे से पढ़ ली है। क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है हमारा रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के ऊपर, जो भी बोर्ड मार सकता है। प्योर कंसेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर है। तो अब बारी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की। जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। तो आपको पता है, शुरू करेंगे हम रैपिड फायर राउंड से, फिर हम चलेंगे एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज के बाद हम करेंगे 1, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स, एंड न्यूमेरिकल्स के बाद हम करेंगे 1 या 2 हॉर्स के क्वेश्चन, जिससे आपका जो कंसेप्ट है, जो क्लैरिफाई होने की जरूरत है रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के ऊपर, वो आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। तो चलते हैं हम रैपिड फायर राउंड के। ये रहे सारे क्वेश्चन की लिस्ट। 5-5 सेकंड में आप आंसर देते रहिएगा, मैं भी साथ साथ में आंसर पढ़ते रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द लॉ विच रिलेट्स द करंट इन अ कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इन ओम्स लॉ। नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड गिव इट सिंबल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट है अपना ओम एंड सिंबल है ओमेगा। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज ओम। वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट ओम है वो है रेजिस्टेंस। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द सब्सटेंसेस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इंसुलेटर्स। कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, the potential difference applied across the ends of a component is halved by how much the current change। आपको पता है जो करंट है वो रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे एंड रेजिस्टेंस पे। फिर विच हैज लेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अ थिन वायर और अ थिक वायर। अब इसको मैं आप रहने देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में जब मैं फैक्टर्स पढ़ाऊंगा ना तब क्लैरिफाई करूंगा। अभी इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। फिर कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ्ड बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। अब रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो करंट डबल हो जाएगा। फिर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड। जो भी इसका है न्यूमेरिकल है, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, करंट निकालना है। इसका मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर है 4 एम्पेयर। जो करंट निकलेगा वो निकलेगा 4 एम्पेयर। फिर से एक न्यूमेरिकल है, इसमें आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई फॉर्मूला लगा के, एंड जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 40 वोल्ट्स। फिर करंट ऑफ 5 एम्पेयर, फिर से एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया, करंट दिया है आपको, आराम से रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है, एंड आंसर है 0.6 ओम्स। तो यहीं पे जो हमारे रैपिड फायर राउंड है, आप पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। वो जो थिक वायर वाला क्वेश्चन था वो फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, वो पता नहीं कैसे आ गया। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। अभी उसको ब्रीफ में बताने का कोई फायदा नहीं है। तो ये रहे सारे एमसीक्यू की लिस्ट। एमसीक्यू सॉल्व हैं, इनको आप लोग एक बार देख लो 5 सेकंड तक, फिर हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके गाइज, आई होप आपने एमसीक्यूज देख लिए होंगे, एंड अब बारी है न्यूमेरिकल्स करने की। तो मैं एक के बाद एक क्वेश्चन अच्छे अच्छे लाते रह जाऊंगा, उसको हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है, ग्राफ के बेस पे न्यूमेरिकल है, रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले के बेस पे 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हॉट सेक्शन भी है। तो आज बहुत मजे आने वाले हैं। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ओके गाइज, तो पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने आ चुका है। अच्छा न्यूमेरिकल है, वैसे बहुत इजी है, लेकिन इसमें खाली इस चीज़ पे ध्यान देनी है जो 2.5 MA दिखा है। तो कन्वर्जन हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि करंट और मिली एम्पेयर करंट में क्या डिफरेंस है, तो उसको हम आज सॉल्व करेंगे, कन्वर्जन सीखेंगे। बाकी क्वेश्चन तो ईजी है। तो क्वेश्चन आराम से कह रहा है कि 12V की बैटरी कनेक्ट है अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। जो गिवेंस लिख लेते हैं हम, गिवेंस इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में लिखना। गिवेंस है PD इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स। ओके, करंट मीन्स I इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर, मिली एम्पेयर, एंड रेजिस्टेंस निकालना है। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास वो तो हमारे पास है R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो करंट है 2.5 मिली एम्पेयर में, उसको एम्पेयर में करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो है रेजिस्टेंस होना चाहिए ओम्स में, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स एंड करंट इन एम्पेयर, तभी ये रिलेशन काम करता है। तो इसको बदलते हैं हम लोग एम्पेयर में। तो एक साइड में यहाँ पे इसको बदल लेते हैं। 1 मिली एम्पेयर, ये आपको याद होना चाहिए, इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर। इसकी मदद से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। अब 1 तो नहीं है यहाँ पे, 2.5 है, तो 2.5 मिली एम्पेयर कितना हो जाएगा? 10⁻³ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/10⁻³ यानी 1/1000। ठीक है,
इंटू 2.5 यानी इंटू 2.5, ठीक है। यहाँ से जीरो हटा के यहाँ और एक बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 25/10,000, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको काटेंगे 5 से एंड इसको काटेंगे आएगा 2000, फिर से 5 से काटेंगे फिर आएगा 400 यानी 1/400 का एम्पेयर, ये करंट है। तो इसको R इजगल टू V/I में पुट करते हैं। R हमें निकालना है, V है 12, करंट है 1/400 का यानी 400 ऊपर जाएगा तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आंसर आएगा आपका 4800 ओम्स। तो ये है, खाली इस न्यूमेरिकल में यही था कि कन्वर्जन कैसे करते हैं मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कैसे बदलते हैं। माइक्रो एम्पेयर होता है यहाँ पे, तो यहाँ 10 की पावर -3 की जगह 10 की पावर -6 हो जाता है, फिर आप आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अब बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, उसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये रहा सेकंड न्यूमेरिकल, आज के ये लास्ट ही है एक्चुअली, उसके बाद हम हॉट्स करेंगे। लेकिन इस न्यूमेरिकल से आपको जो ग्राफ का कंसेप्ट है एंड जो सर्किट इलेक्ट्रिक डायग्राम, जो हम सर्किट डायग्राम का अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, वो सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं वो आपको क्लियर होगा। कह रहा है क्वेश्चन की एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस सर्किट में एक नाइक्रोम वायर है। नाइक्रोम वायर कंडक्टर नॉर्मली कोई भी मेटल वायर एक्स वाई और इतना लॉन्ग, इतना मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लगा है, 1 वोल्ट मीटर लगा है एंड 4 सेल लगे हैं 1.5 वोल्ट के ईच और एक प्लग की लगा है। तो जो पहले दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, दूसरा पार्ट ग्राफ से रिलेटेड है, उसको साइड रखते हैं, अभी पढ़ेंगे। पहला पार्ट कह रहा है सिंपल सा एक सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एक नाइक्रोम वायर है, यानी अगर मैंने मान लिए पॉइंट एक्स एंड ये पॉइंट वाई, तो यहां से लेके यहां तक एक नाइक्रोम वायर है, कितने मीटर का, 0.5 मीटर का। फिर क्या कह रहा है, इसको और बढ़ाते हैं। अब आपको पता है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे पैरेलल लगेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर भी लगाना है तो वोल्ट मीटर लगेगा पैरेलल, वो भी लगा दिया। और नीचे बढ़ते हैं, सीरीज में लगता है मीटर तो यहाँ पे लगा देते हैं अमीटर। और नीचे बढ़ते हैं, यहाँ लगा देते हैं हम प्लग की स्विच। फिर 4 सेल्स लगाने हैं, तो 1 2 3 एंड 4, ये रहे 4 सेल, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। और बढ़ाते हैं, और कुछ तो शायद लगाने नहीं, मीटर लगे वोल्ट मीटर, बस इतना ही काम है। इस सर्किट को कर देते हैं कंप्लीट। ये जो टोटल बैटरी हमें देगा वो देगा 6 वोल्ट की, क्योंकि 1.555 4 बार है तो इसको करेंगे तो 6 वोल्ट की जो ये बैटरी है वो लगी है। तो ये प्यारा सा सर्किट डायग्राम। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे। सर्किट डायग्राम तो आ गया, बना लिया। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। दूसरे पार्ट में ग्राफ दे रखा है, दूसरे पार्ट में ग्राफ दे रखा है। ग्राफ हमें बनाना नहीं है, ग्राफ उसने दे रखा है। तो ग्राफ में क्या वैल्यूज दे रखी हैं वो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ग्राफ में वैल्यूज दे रखी हैं, 0 यहाँ पे है, ओके, 0.2 यहाँ पे है, 0.4 यहाँ पे है एंड 0.6 यहाँ पे है। फिर उसने दे रखी है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे उसने दे रखी है एक स्ट्रेट लाइन, ओके। फिर ऊपर दे रखी है 0.5, 0.1 सॉरी 1.0, 1.0, 1.5 एंड 1.6, 1.5 एंड 1.6। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ग्राफ है एंड क्या होंगी V/I की वैल्यू, V/I की वैल्यू हर उस पर क्या होगी। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा उल्टा है। वैसे जनरली जब हम लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नीचे होता है एंड करंट ऊपर होता है। जो जनरली हम, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ग्राफ बनाना होगा तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस नीचे लेना एंड करंट को ऊपर लेना, लेकिन इसमें यहाँ पे इसने करंट को नीचे ले रखा है एंड पोटेंशियल डिफरेंस को ऊपर। तो ये इस क्वेश्चन में स्लाइटली चेंज है। देखते हैं उसके आगे क्या कह रहा है कि रेशियो की वैल्यू क्या होगी, V/I की रेशियो की वैल्यू अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 है, 1.2 है एंड 1.6 है। V/I की जो रेशियो आएगा यानी जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू हर केस में क्या होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को एक बार ले हम तो वो आएगा 0.8, दूसरी बार ले तो आएगा 1.2 एंड तीसरी बार अगर ले तो 1.6। यानी इन 3 बार हमें रेशियो निकालना है जिसमें V1 V2 V3। अब रेशियो निकालने के लिए हमें I1 भी चाहिए होगा, I2 भी चाहिए होगा एंड I3 भी चाहिए होगा, वो आप निकाल सकते हो। उसने बोला 0.8 है V यहाँ पे कहीं 0.8 यहाँ होगा
तो जब आप यहाँ एक पैरेलल लाइन बनाओगे एंड देन यहाँ पैरेलल लाइन लगाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऐसी 1.2 के लिए 1.2 कहीं होगा यहाँ पे, यहाँ से अगर आप ग्राफ में ना, हम तो रफ कर रहे हैं, जब आप ग्राफ में बनाओगे तो यहाँ आएगा 1.2 एंड नीचे लाइन घुसाओगे तो ई ऐसे आएगा। फिर आप जब बनाओगे 1.6 के लिए तो 1.6 के लिए एक पैरेलल लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन पे, एक पैरेलल लाइन से जहाँ टच हो रही है वहाँ से एक और लाइन नीचे गिराओगे। तो मैंने जब ये ग्राफ पे बनाया था तो मुझे आई, जब आप ग्राफ पे ट्राई करोगे तो बस एक लाइन यहाँ से पैरेलल होनी चाहिए यहाँ पे, जब यहाँ पॉइंट टच करे तो एकदम स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। अगर आप ग्राफ पे करोगे, मैंने ग्राफ पे करके देखा था, तो जो मुझे वैल्यूज मिली थी आई की, वो मिली थी ये सारी, मेरे पास ये सारी आई की वैल्यूज आई थी। ये V1 के लिए I1 होगा 0.32, V2 के लिए I होगा 0.48 एंड V3 के लिए जो 1.6 है उसके लिए I होगा 0.64। ये कैसे निकालना है आपको मैं समझा देता हूँ। ग्राफ लीजिए, प्रॉपर ग्राफ में ऐसे रफ में नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने बोला 0.8 पे हमें I निकालना था, तो 0.8 के यहाँ है, ये लाइन है, तो लाइन से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जहाँ लाइन टच हो रही है वहां पे, एंड उसके बाद भी एक स्ट्रेट लाइन नीचे गिराएंगे। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा ना, जैसे अगर आप नॉर्मल ग्राफ पे करोगे तो जब आप लाइन गिराओगे तो कहीं यहाँ आएगा जो बनेगा 0.32। फिर से अगर आप ग्राफ पे प्रॉपरली करोगे तो 1.2 वाली जो लाइन है वो गिरेगी 0.4 कहीं यहाँ पे, 0.48 पे। एंड फिर से आप ग्राफ पे करोगे जो 1.6 वाली है तो वो गिरेगी कहीं यहाँ पे 0.64, यहाँ पे कहीं 0.64। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आई की वैल्यूज क्या है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है, इसके बाद हमें v अपॉन आई की हर केस में वैल्यू निकालनी है। तो एक बार वैल्यू निकलेगी v1 अपॉन i1, फिर एक बार v2 अपॉन i2 एंड एक बार v3 अपॉन i3। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे, किनको सॉल्व करेंगे, 0.8 अपॉन 0.32, फिर 1.2 अपॉन 0.48, फिर 1.6 अपॉन 0.64। तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, हर बार 2.5 ओम, हर बार 2.5 ओम एंड हर बार 2.5 ओम आ रहा है। इसका मतलब जो V अपॉन आई का रेशियो है वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब रेजिस्टेंस, यही ओम्स लॉ कहता है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल करेक्ट है एंड ये ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है ये ग्राफ, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आ रहा है। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसमें एक ही वैल्यू आ रही है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है एंड वो कांस्टेंट है। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है वो ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में फाइंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जो एंड वाली प्लॉटिंग वैल्यू होती है ना, जैसे V1 V3 लीजिए एंड I3 लीजिए, उसको फॉर्मूले में डालिए एंड रेजिस्टेंस। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जो लास्ट प्लॉटिंग वैल्यूज होती है उनको फॉर्मूले में डाल दीजिए एंड आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा 2.5 ओम का रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ से भी पता चल रहा है, फॉर्मूले में डालने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये था दूसरा न्यूमेरिकल। अब बढ़ते हैं हॉर्ट्स पे। हॉर्ट्स के दो क्वेश्चन है, वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स हैं एंड कन्वर्जन जो हमने पढ़ा था मिली एम्पेयर, ज्यादा उन पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि यही है जो कन्वर्जन, बच्चे अटक जाते हैं कन्वर्जन में एग्जाम के टाइम पे। तो करते हैं अब दो हॉर्ट्स के क्वेश्चन। तो ये है पहला हॉर्ट्स क्वेश्चन, उसके बाद हम दूसरा भी करेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, फिर आंसर चेक कर सकते हैं अपना। तो हम करते हैं इसको सॉल्व एंड कोशिश क्या करेंगे हम, पहली जो मेन स्टेप होगा वो क्वेश्चन में होगा गिवंस लिखना। तो क्वेश्चन का कह रहा है पीडी ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर। तो पहले इतना लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो गिवंस क्या लिखते हैं, ऐसे ही आप सॉल्व करिएगा। आपका फिजिक्स में इस चैप्टर में बेसिकली क्वेश्चन गिवंस लिखने में ना, फिर थर्ड क्वांटिटी मिसिंग होती है, उसको निकालने में आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। तो ये स्टेप हमेशा पहला रखिएगा। पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वो कह रहा है 10 वोल्ट है, ओके। फिर करंट यानी आई, वो कह रहा है 0.02 एम्पेयर है। तो सबसे पहले फटाक से हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो निकलेगा V अपॉन आई यानी 10.002। तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे तो 1000/2 यानी 500 ओम्स का रेजिस्टेंस है। बस ये निकाल लिया, उसके बाद क्वेश्चन सिंपली सॉल्व, ऐसे समझ लीजिए। फिर क्वेश्चन व्हाट पीडी इज नीडेड, यानी इस बार सेकंड गिवंस में पीडी निकालना है। फिर टू मेक अ करंट ऑफ डैश एम्पेयर मिली एम्पेयर, यानी आई दे रखा है 250 मिली एम्पेयर एंड रेजिस्टेंस हम निकाल ही चुके हैं। रेजिस्टेंस उस सर्किट में है 500 ओम्स का। तो अब क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये वाली चीज बच्चे अटक जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, भाई वो सिंपल क्वेश्चन थोड़ी ना देगा बोर्ड में, कहीं ना कहीं तो आपको फंसाएगा, शायद स्टेटमेंट के द्वारा फंसाए या ऐसे कन्वर्जन्स के द्वारा फंसाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं यार, फॉर्मूले लगने हैं, हर क्वेश्चन में वही फॉर्मूला लगना है। तो बोर्ड वाले कोशिश क्या करते हैं, कहीं घुमा दें स्टेटमेंट में, बच्चों को इंग्लिश मतलब वो स्टेटमेंट समझने में काफी बच्चों को प्रॉब्लम करवा देते हैं बोर्ड वाले, या फिर कन्वर्जन के क्वेश्चन दे देते हैं। तो स्टेटमेंट समझ में तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
लेकिन कन्वर्जन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत बढ़िया कन्वर्जन है, जिसमें करंट का नहीं, हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, रेजिस्टेंस का कन्वर्जन करेंगे। रेजिस्टेंस की एक और यूनिट होती है जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तो अगले क्वेश्चन जरूर देख के जाना। फिलहाल आई को हम मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ कोने में कन्वर्ट कर लेते हैं कुप्ची में। तो कुप्ची में कन्वर्ट करने में हम क्या करेंगे, 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर। तो मिली एम्पेयर 1 की जगह यहाँ 250 है, तो यहाँ 1/1000 लिख सकते हैं 10⁻³ को, 10⁻³ को, एंड 250 है तो इंटू 250 करना पड़ेगा 1 की जगह, तो आएगा इसका आंसर 250/1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 यानी 4⁻⁻1 एम्पेयर, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4⁻⁻1 एम्पेयर। फिर सिंपल फॉर्मूला V इज टू आई आर। V निकालना है, I दे रखा है 1/4, रेजिस्टेंस है 500, ये ना, सॉरी हाँ, I दे रखा है आपका अपॉन में, तो 4⁻⁻1 को मैं लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है, इंटू 500। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 250/2 यानी 125 वोल्ट्स। ये है आपका आंसर, जो PD निकलेगा इस क्वेश्चन में जो निकालना था वो निकलेगा 125 वोल्ट। बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूले लगने हैं। जहां बच्चे फंसते हैं वो है कन्वर्जन में। तो एक और कन्वर्जन का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे 1 मिनट से दूसरी मिनट का, वो अच्छा क्वेश्चन वो देख के जाइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट हॉर्स के क्वेश्चन पे। ओके गाइस, तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये हॉर्स सेगमेंट का एंड इस क्वेश्चन राउंड का। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, कुछ खास नहीं है, बस बोर्ड वाले क्या करते हैं, कन्वर्जन में प्रॉब्लम कर देते हैं, तो बच्चे यहाँ अटक जाते हैं एंड बोर्ड में उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपको मैंने ये वादा करा कि सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा थ्योरी के साथ। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन्स लिखते हैं फटाक से। क्या है गिवन, I 200 मिली एम्पेयर, यानी इसको भी कन्वर्ट करना है। फिर रेजिस्टेंस जो कि है 4K ओम्स, यानी इसको भी कन्वर्ट करना है, एंड फिर निकालना है PD। तो फॉर्मूला तो सिंपल सा है, V इज टू आई आर, लेकिन बच्चे अटकेंगे कन्वर्जन में। तो कन्वर्जन करते पहले इसका कन्वर्जन सिंपल होगा, अब तक आपको सीख जाना चाहिए क्या करना है इसमें। 1/1000, ये मैंने 2 बार कर चुका हूँ तो मैं सिंपल लगा रहा हूँ डायरेक्ट, इंटू 200। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये 2/10 यानी 1/5 यानी 5⁻⁻1 एम्पेयर, सिंपल। फिर इसको, अब इसका क्या होता है ये यहाँ ध्यान देना, क्योंकि ये पहली बार कर रहे हो आप लोग, ये तो 2 बार कर ही चुके हो। तो इसका होता है 1K ओम इज इक्वल टू 1000 ओम, सिंपल, यहाँ से पता चल गया। अब 1K की जगह 4K है, ये याद रखना, 1K ओम इज इक्वल टू 1000 ओम, 1K की जगह 4K है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 4000 ओम, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 5-1 एम्पेयर, एंड यहाँ हम लिख सकते हैं 4000 ओम्स। फिर तो PD आसान है, V इज इक्वल टू आई है फॉर्मूला। V हमें PD जो है वो निकालना है, I दे रखा है हमें निकाला 1/5 एंड R दे रखा है 4000। तो 4000 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 800 क्या है वोल्ट, सिंपल, खत्म। 5 8 एंड 2 0 लगा के 800 वोल्ट। तो यहीं पे ये खत्म होता है। एक छोटी सी बात करनी है वो सुन के जाना, अगर वीडियो आप एंड करने की सोच रहे हो तो एक छोटी सी बात आपसे बातचीत करनी है। बाकी अगर ये समझ में आ गया हो तो बहुत ही बढ़िया, आपका यहीं पे रेजिस्टेंस एंड ओम लॉ पूरी थ्योरी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दी, एंड जितनी भी अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए जो बोर्ड में आ सकते हैं, बिलीव मी आपने सारे कर लिए, आप बिल्कुल मत डरिएगा। ये टॉपिक हो चुका है आपका क्लियर। बाकी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड छोटी सी बात ये है कि अब हमें तेज बढ़ना पड़ेगा, दिसंबर सीजन आ चुका है, मैं केमिस्ट्री भी साइड बाय साइड चलाऊंगा ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में चले। बाकी डे बाय डे आई एम इम्प्रूविंग द वीडियो क्वालिटी एंड राइटिंग ऑफ माई चैनल। देखो यार, हर दिन आपको, अब जो रेगुलर व्यूअर्स है आपको खुद लग रहा होगा कि हर दिन क्वालिटी, राइटिंग एंड जो फ्लुएंसी है बोलने में वो बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो बहुत ही बड़ी जर्नी करनी है हमें, मार्च तक जाना है, फेब तक जाना है, पूरा सिलेबस खत्म करना है। तो बने रहे एंड पढ़ते रहें। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपको डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे जितने मैं चाहता हूँ आपके लाने के लिए। बाकी इंस्टाग्राम पे अगर पर्सनली मेंटर करवाना चाहते हो अपने आप को तो जुड़ जाओ। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो आएगी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, उस पर भी काफ़ी अच्छी थ्योरी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन राउंड होगा काफ़ी अच्छा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।